हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 32। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई और जंगकुक अंदर को चले जाते हैं। ली बहुत ज़्यादा वरी होता है। वह नीचे ही घूम रहा था। जैसे ही वह ताई और जंगकुक को देखता है वह वरी वॉइस के साथ कहता है, ताई कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने कॉल किए और तुम्हारे फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरी था। ताई हड़बड़ाते हुए कहती है, पापा मैं वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह सोचती हुई कहती है, पापा मैं वो कल हुनसुक के साथ वहाँ चली गई थी। वो कह रही थी कि उसके मम्मी पापा घर में नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ देने उसके घर चली जाऊँ। ली उसे देखता हुआ कहता है, वैसे तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? ताई बहाना लगाती हुई कहती है, वो पापा मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी, इस वजह से स्विच ऑफ हो गया था। और जब मैं हुनसुक के घर पहुंची तो बहुत देर हो गई थी और हमें बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, तो इस वजह से हम सीधा जाकर सो गए। ली वरी वॉइस के साथ कहता है, बेटा एक बार इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए। पता है मैं कितना ज़्यादा टेंशन में आ गया था। ताई प्यार से ली को गले लगाते हुए कहती है, सॉरी मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी पापा। ली ताई के सर को सहलाते हुए मुस्कुराता है। फिर उसका ध्यान जंगकुक की तरफ जाता है और वह उसे शक से देखता हुआ कहता है, जंगकुक तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? जंगकुक थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अंकल वो मुझे कंपनी में कुछ काम था, इसलिए मैं सुबह सुबह ही चला गया था वहाँ पे। ली हाँ में सर हिलाता हुआ कहता है, अच्छा। ये सब बातें चल ही रही थी तब सुगा अपने रूम से नीचे आ जाता है और वह चुपचाप ये सब सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने रूम की तरफ चल देता है और सुगा भी शक की नज़रों के साथ उसे देखता हुआ उसके रूम की तरफ जाता है। जैसे ही सुगा और जंगकुक रूम में पहुंचते हैं, सुगा जंगकुक के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, और भाई नीचे तो तूने झूठ बोल दिया, अब मुझे सच बता तू कहाँ था कल पूरी रात? इतना तो मुझे पता है तू कंपनी तो नहीं गया था। यार मैं सच ही बोल रहा था, मैं सुबह कंपनी चला गया था। तो तेरे साथ ताई क्या कर रही थी? वो तो मुझे गेट पर मिल गई थी। अच्छा जी, तो मतलब ताई हुनसुक के साथ थी कल पूरी रात? उसने वही बोला शायद नीचे। तो जेहोब, हुनसुक और ताई कल रात तीनों साथ में थे, इसका मतलब। जंगकुक ये सुनकर आंखें रोल करता हुआ कहता है, क्या कल जेहोब हुनसुक के साथ था? हाँ कल जेहोब हुनसुक के साथ था। अब तू बता, ताई के साथ था ना तू कल रात पूरी रात? सच बताइए, झूठ मत बोलना। जंगकुक एम्बैरेस होता हुआ कहता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा ही है। ओ ये क्या है? वह जंगकुक के गले पर हाथ लगाता हुआ कहता है। जंगकुक अपने नेक पर हाथ लगाता है और कहता है, कुछ भी तो नहीं। सुगा मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा जी कुछ तो है। अब बता यार, तू सच में कल ताई के साथ ही था ना? जंगकुक सुगा के क्वेश्चन से इरिटेट होता हुआ कहता है, हाँ था। तो तुझे क्या? सुगा स्मिक करता हुआ कहता है, तो कुछ नहीं। वैसे तूने पा ही लिया उसे। एक मैं हूँ इधर जो अभी भी लाइन में लगा हूँ। क्यों, क्या हो गया? वैसे तो बड़ा स्वैग दिखाता रहता है, अब बोलती बंद होगी क्या उसके सामने? यार क्या स्वैग, उसके सामने तो मेरी स्वैग चार्म सब फीका पड़ जाता है। भाई ट्राई करता रहे, चल मैं चलता हूँ सोने। सुगा टीजिंग वॉइस के साथ कहता है, हाँ हाँ थक जो गया होगा पूरी रात। जंगकुक शाय होता हुआ कहता है, शट अप,
और वहाँ से अपने रूम की तरफ चल देता है। ताए और जंगकुक के पेपर स्टार्ट होने वाले होते हैं। इस वजह से ली बहुत ज़्यादा परेशान होता है। पहले तो जिन उसे पढ़ा दिया करती थी, पर आज जिन भी किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी। सभी लोग डिनर कर रहे थे। इतने में जिन का कॉल ली को आता है। ली उसे वरी वॉइस के साथ कहता है, जिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ना ये कितनी नालायक है। दूसरी साइड से जिन कहती है, पापा मुझे लगता है मैं यहाँ से फ्री नहीं हो पाऊँगी, ये काम ख़त्म ही नहीं हुआ है अभी। ली कहता है, मुझे लगता है मुझे कोई अच्छा ट्यूशन इसके लिए ढूंढना ही पड़ेगा। ली और जिन एक दूसरे से बात कर रहे थे। ली और जिन की बात ख़त्म होने के बाद जंगकुक ली को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ अंकल, आप परेशान लग रहे हैं? जंगकुक, मैं ताई की वजह से थोड़ा टेंशन में हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ट्यूटर हो तो मुझे बताना। क्यों अंकल, क्या हो गया? बेटा, ताई पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अब तुम्हारे पेपर भी आने वाले हैं और जिन भी यहाँ नहीं है जो उसकी मदद कर सके, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको कहीं ट्यूशन वगैरह लगवा दूँ। अंकल आप वरी मत हो, अगर आपको सही लगे तो मैं ताई को पढ़ा दूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले ही बहुत बिज़ी रहते हो और ऊपर से ताई को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अंकल वैसे भी मुझे अपनी पढ़ाई तो करनी ही है, तो साथ में मैं ताई को भी पढ़ा दूँगा। ताई उसे हैरानी के साथ देख रही थी और आरएम और शुगा जंगकुक को देखकर मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहते हैं, ये एक भी मौका नहीं छोड़ता। ली कहता है, बेटा ताई को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं अंकल, मैं सब संभाल लूँगा और अगर ज़्यादा मुश्किल हुआ तो वह एक झलक ताई को देखकर कहता है, तो एक दो लगा भी दूँगा। ली मुस्कुराता हुआ कहता है, ठीक है बेटा। जंगकुक कहता है, ओके अंकल, मैं आज से ही इसे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जंगकुक ताई के रूम में उसे पढ़ाने जाता है। आज जंगकुक पहली बार ताई के रूम में जा रहा था। वह ताई का डोर नॉक करता है। ताई बेड पर लेटी थी और बिना दरवाजे की तरफ देखकर आने को कहती है। जंगकुक अंदर आ जाता है। जंगकुक देखता है कि ताई बेड पर लेटी मोबाइल पर कुछ देख रही है। वह खांसता हुआ कहता है, अगर तुम्हारा मोबाइल देखना हो गया तो पढ़ना स्टार्ट करें। ताई ये भूल गई थी कि जंगकुक उसे पढ़ाने आने वाला है। उसे लगा कि उसके पापा आए हैं। जैसे ही ताई जंगकुक को देखती है, वह फौरन साइड पर फ़ोन रखती हुई उसकी तरफ देखती हुई कहती है, तुम? हाँ मैं। शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हें आज से पढ़ाने वाला हूँ। उठो और अपनी किताबें लेकर आओ। ताई उठती है और किताबें लाने लगती है। इतने में जंगकुक उसके बेड पर बैठकर उसके रूम को देखने लगता है। रूम पूरी तरह से सजा हुआ था। तभी उसकी नज़र बेड के सामने वाली दीवार पर पड़ती है। वह देखकर हैरान हो जाता है। पूरी दीवार आरएम की फ़ोटोज़ से कवर थी। जंगकुक गुस्से में उस तरफ बढ़ता है और उस फोटोज़ को देखने लगता है। जैसे ही ताई ये देखती है, वह जंगकुक के पास आती है और कहती है, क्या हुआ? जंगकुक जेलस टोन में कहता है, ये क्या है? ये तो आरएम की फ़ोटोज़ है। ये तो मुझे भी दिख रहा है, पर इतनी सारी? हाँ, मैं प्यार जो करती हूँ आरएम को, तो उसे देखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, वो भी आंखें खुलते ही। तो मुझसे क्या करती हो? तुमसे भी प्यार करती हूँ मैं। अच्छा, मुझसे भी? अच्छा, नाराज़ मत हो। तुम्हें फ़ोटो ही लगवानी है ना? इधर। वह दौड़कर बाहर की ओर जाती है और एक पेपर की छोटी सी कटिंग लेकर आती है और उसे ग्लू से लगाकर दीवार पर एक कोने पर चिपका देती है और कहती है, लो चिपका दी।
वह फोटो एक बड़े से दीवार में एक छोटी सी डॉट जैसी दिख रही थी, जो इतनी सारी फोटोज के बीच शायद दिखाई भी नहीं देती। जंगकुक गुस्से में उस फोटो को निकालता हुआ कहता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये दया। ये कहकर वह उस फोटो को मरोड़कर ताई के हाथ में रख देता है और गुस्से में दूसरी तरफ मुंह कर कर देखने लगता है। ताई उसे ऐसे देखकर मुस्कुराती है और उस फोटो को सही कर कर वापस ग्लू लगाकर उसे खुद के दिल के पास कपड़ों के ऊपर चिपका देती है और जंगकुक के सामने आकर कहती है, अब ठीक है, अब ठीक जगह चिपकाया ना। जंगकुक ये देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और ताई के गालों को पकड़कर कहता है, हाँ ये ठीक है, इसमें सिर्फ मेरा हक है। और ये कहकर वह उसके लिप्स पर पैक करता है। ताई उसे कसकर गले लगा लेती है। जंगकुक उसे खुद से अलग करता हुआ कहता है, पढ़ना नहीं है क्या तुमने? ताई जंगकुक की तरफ देखती हुई पाउट करती हुई कहती है, नहीं, चलो पढ़ने। मैंने अंकल को वादा किया है कि मैं तुम्हारे अच्छे नंबर से पास करवा कर रहूँगा तुम्हें, और अगर तुम पास हो गई तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। ताई एक्साइटेड होती हुई कहती है, क्या? कौन सा गिफ्ट? वो मैं जब तुम्हें गिफ्ट दूंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। दोनों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जंगकुक ताई को एक एक कर कर क्वेश्चन समझाने लगता है। ताई बस प्यार भरी नज़रों से जंगकुक को देख रही थी। कई बार जंगकुक प्यार से पेन ताई के सर पर मार देता है कि उसका ध्यान जंगकुक पर कम, पढ़ाई पर ज़्यादा लगे। ऐसे ही जंगकुक ताई को प्यार के साथ पढ़ाने लगता है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।